कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जी हाँ, आखिरकार 18 सालों बाद आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है। किंग कोहली के कैबिनेट में एक और ट्रॉफी है, वो है आईपीएल की। कोहली के लिए बहुत ही लंबा सफ़र रहा। 2008 से कंटिन्यूस एक ही टीम के लिए खेलना, ट्रॉफी ना जीतना। आईपीएल में जितने भी सारे मीम्स होंगे, उसके 90% मीम्स केवल आरसीबी की ट्रॉफी ना जीतने की वजह से ही बनते थे कि तुम ऑरेंज कैप जीत लिए, तुमने पर्पल कैप जीत लिए, तुमने लॉलीपॉप जीत लिया, दिल गुर्दा फेफड़ा सब कुछ जीत लिया, पर ट्रॉफी कहाँ है। सबका मुंह बंद कर दिया भाई साहब, सबका मुंह बंद, ताला बंद भाई साहब, एकदम बंद, ख़त्म। कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। क्यों? क्योंकि आरसीबी के पास फाइनली ट्रॉफी आ गई है। बात करते हैं आज के मैच की। तो आज के मैच में क्या हुआ, पंजाब ने टॉस जीता और आरसीबी को पहले बैटिंग करने के लिए बोला। सॉल्ट ने धमाकेदार स्टार्ट दी। हालांकि वो ज़्यादा देर तक चला नहीं, 9 बॉल में उसने 16 रन बनाए और वो बेचारा आउट हो गया। उसके बाद से अग्रवाल भाई आए, उसने भी अच्छा खेला। ऐसे करके कोहली एक एंकर इनिंग खेलता रहा। उसके बाद से रजत पाटीदार ने 16 में 26 आए, 26 बनाए, एक चौका 2 छक्का। करंट सिचुएशन में आरसीबी के सारे ही बैट्समैन ने आए, मतलब इतनी बड़ी तो इनिंग किसी ने नहीं खेली, बट जो भी बैट्समैन आए उन्होंने छोटी छोटी इनिंग्स खेली और सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा। रन रेट उन लोगों ने नीचे नहीं आने दिया और एक एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचा दिया। जितेश शर्मा भाई 10 बॉल 24 रन, 2 चौके 2 छक्के, भाई ने धुएं धुएं उठा दिए। रोमारियो शेफर्ड ने 9 बॉल में 17 रन बनाए। तो ऐसे करके सब ने ही अपना योगदान दिया। ये नौबत आ गई, लास्ट तक सबकी बैटिंग आई और 20 ओवरों में 190 रन बनाए आरसीबी ने, 9 विकेटों के नुकसान पे। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी कम से कम 20 रन कम है, बट भाई किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। और अगर किस्मत में आपकी चीज़ें लिखी हुई हो, फिर तो वो चीज़ें हो के ही रहती है। पंजाब के ओपनर्स प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन, भाई प्रभ सिमरन ने तो क्या ही खेला, 22 बॉल 26 रन, मतलब उसमें 2 छक्के भी हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट था। फिर 19 में 24 बनाया। उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो एक अच्छा स्टार्ट देंगे, मतलब वो तेज़ तरार जैसा स्टार्ट देते हैं, बट अनकैप्ड प्लेयर है और फाइनल का प्रेशर रहा होगा या टीम मैनेजमेंट का क्या उन्हें मैसेज रहा, वो तो वही जाने। बट अगर थोड़ा वो वहाँ पे जोर लगाते तो टीम के लिए कुछ अच्छा होता। उनके आउट होने के बाद से जॉश इंग्लिश, भाई क्या ही प्लेयर है, मतलब बंदे ने पूरे आईपीएल में हिंदी में मारा है भाई, कुत्ता बना दिया। जब भी कुछ ऐसे हो रहा था, पुल छे भाई, वो नीचे झुक के खेलना, नीचे खड़ा खड़ा है भाई, वो नीचे खड़ा है, बल्ला उसका हवा में है। 23 बॉल 39 रन। जो उसने शॉट मारा था वो भी, थोड़ा हाइट का छोटा प्लेयर होता तो भाई बॉल निकल ही जाती। 1 चौके और 4 छक्के, मतलब रिक्वायर्ड 100 का तो प्रेशर उस बंदे ने जब तक वो खड़ा रहा आने ही नहीं दिया। पर भाई मैच में सबसे बड़ा मोड़ लिया, सरपंच साहब आए और मैरो शेफर्ड की दूसरी, जो वो अपनी दूसरी बॉल खेल रहे थे, उसी पे भाई जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। वहाँ से आरसीबी वालों को बिलीव हो गया कि हम वो 190 डिफेंड कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये बचाए जा सकते हैं। वरना स्टार्टिंग में तो ऐसे ही था कि 190 तो बन ही जाएंगे, 190 कहाँ ही रहने। और पंजाब के पास बैटिंग भी बहुत डीप थी। लेकिन जैसे ही सरपंच साहब का विकेट आउट हुआ, भाई आरसीबी वाले तो पागल ही हो गए। उसके बाद से उनके खिलाड़ियों की वही कहानी रही, तुम आओ तुम चलो मैं आता हूँ। निहाल वडेरा आया, उसे तो कोई बताना ही भूल गया कि भाई ये आईपीएल है, T20 का फॉर्मेट है। उसे लग रहा था कि इंग्लैंड में जो हमारी टेस्ट टीम गई है ना, उसका ऑडिशन चल रहा है कि उधर कोई चोटिल होगा तो यहाँ से खिलाड़ी देख के ले जाया जाएगा। 18 बॉल 15 रन, मतलब T20 में आप 18 बॉलें खेलते हैं, मतलब 3 ओवर आपने खेल लिए, 15 रन आपने बनाए 83 के स्ट्राइक रेट से, और बंदे ने एक छक्का भी मारा है। मतलब आज तो इसके बैट पे बॉल लगी नहीं। शशांक ने 30 में 61 बनाए। लड़का अच्छा खेला और लास्ट में उसने लास्ट के ओवर में हेजलवुड को मारा। ऑलमोस्ट मैच तो ख़त्म ही था, उनको पता था कि लास्ट की 4 बॉलें बची है, 5 छक्के मारने हैं, तो वो भी अपना हेजलवुड भी अपना डाल के निकल गया। 30 में इसने 61 बनाए। स्टोइनिस पहली बॉल आया, छक्का मारा, दूसरी बॉल आउट। मतलब उसको ऐसा था कि या तो मैं अंदर या फिर आरसीबी अंदर, मतलब दो लोग एक साथ अंदर नहीं रह सकते। पर उसको ये था कि नहीं भाई, मैं क्यों ही अंदर रहूं,
आज आरसीबी को ही अंदर रहने देते हैं। फिर उसके बाद से अजमतुल्ला आया, वो भी बेचारा ज़्यादा खेला नहीं, वो भी 2 बॉल। आज पंजाब के श्रेयस अय्यर दूसरी बॉल पे आउट हुआ, उमर जाई दूसरी बॉल पे आउट हुआ, स्टोइनिस दूसरी बॉल पे ही आउट हुआ। तो ऐसे ही उसके प्लेयरों का हाल रहा और लास्ट में 6 रन पंजाब शॉर्ट रह गया। पर भाई रजत पाटीदार द कैप्टन, बहुत अच्छी उसने कप्तानी करी, बॉलिंग चेंजेस, अपने बॉलर को मैनेज किया। और जिस खिलाड़ी के बात किए बिना ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन अधूरा है वो है कुरनाल पांड्या। कुरनाल क्या ही क्लच प्लेयर है भाई, बड़े मैच का तो वो प्लेयर है ही। आज वो बंदा 4 ओवर 17 रन 2 विकेट 4.2 का इकॉनमी रेट, मतलब इसके बाद जिस बॉलर का नियरेस्ट इकॉनमी है वो है यश दयाल का, और उसने 3 ओवर में 18 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। बाकी हेजलवुड के 50 लग गई है, हालांकि तो लास्ट ओवर में उसको रन पड़े। रोमारियो ने 3 में 30 दिए हैं, भुवनेश्वर को 4 में 38 पड़े हैं। मार सब ने खाई है ठीक ठाक, पर भाई कुरनाल क्या करंट सिचुएशन में आया, विकेट ले लिए, उसने रन बचाए, फील्डिंग उसने अच्छी करी। बैटिंग से वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर बड़े मैचों के लिए ही बने होते हैं। आज बहुत मतलब एक तरीके से ये कहो कि गेम में आरसीबी को वापस लेके आया तो वही बंदा। और जल्दी से अपना ओवर ख़त्म करके चले जाना, अपनी पेस में वेरिएशन करना, आपको तेज़ तेज़ डाल के स्लो डाल के आपको फिर फंसा लेना, बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे ही आरसीबी जीती तो पता ही था कि धरती गगन, मतलब भगवान देवी देवता गंधर्व किन्नर नाग भाई सबको ही खुश होना था। देवलोक पुष्प की वर्षा करने लगे। आरसीबी ट्रॉफी जीती है भाई, हर शहर धुआं धुआं हो गया भाई पटाखों से। न जाने लोगों ने कहाँ कहाँ से पटाखे बचा के रखे थे। कई जगह तो ये था कि पटाखे, दिवाली पे पटाखे बैन है, लोगों ने सोचा आज ही मना लेते हैं। विराट कोहली ने बोला कि कल वो बैंगलोर जाने वाले हैं और बैंगलोर आज ही धुआं धुआं हो रखा है। देखते हैं कल कल विराट कोहली के जाने के बाद से क्या ही सेलिब्रेशन रहता है। पर भाई विराट कोहली रोने लगा, फूट फूट के रोया। अनुष्का के साथ तो वो फूट फूट के रोया। अच्छा था। रजत पाटीदार, जिस टीम को डेनियल विटोरिया, अनिल कुंबले और विराट कोहली जैसा कप्तान कप नहीं जिता पाया, रजत पाटीदार ने अपने पहले ही सीजन में भाई, पहले ही सीजन में उसने उसे जिता दिया। फिल सॉल्ट, लोगों को ऐसा लगता होगा कि आईपीएल दुनिया की सबसे मुश्किल लीग है। पिछले साल कोलकाता से खेला, वहाँ जीत गया। इस साल आरसीबी से खेला, उस आरसीबी से जो 18 साल से ट्रॉफी नहीं जीती वहीं जीत गया। उसके लिए तो ऐसा है कि भाई मेरे लिए तो दुनिया की सबसे ईजी लीग आईपीएल ही है। आईपीएल में बहुत ही ईजिली जीत सकता हूँ। जोश हेजलवुड के साथ एक रिकॉर्ड था कि इस मैच के पहले उसने एक भी फाइनल, जितने भी उसने फाइनल खेले थे, एक भी फाइनल वो हारा नहीं है। उस रिकॉर्ड को भी बंदे ने कंटिन्यू किया। क्लच प्लेयर बंदे ने, मतलब आरसीबी आज जहाँ कहीं भी है उसका बहुत बड़ा योगदान इस बॉलिंग लाइनअप में जोश हेजलवुड को जाता है। खुद उसने बॉलिंग करी, लोगों को गाइड किया और बॉलिंग लाइनअप को लीड किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और रजत पाटीदार को जब कप लेने के लिए बुलाया गया तो रजत पाटीदार, सब कुछ सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। उसके बाद से रजत पाटीदार ने बोला कि ई साला कप नाम दे नहीं, ई साला कप नमदू, ई साला कप नमदू। तो ठीक है यार, ये एक ऐसा, मतलब एक क्रिकेट फ़ैन के नाते अगर बताऊँ तो ये एक ऐसा मैच था जिसमें कोई भी टीम जीत जाती। मेरे लिए तो ऐसा था कि अगर आरसीबी जीत गए तो भी खुश, पंजाब जीत गए तो भी खुश। इस मैच से जो मेरे लिए टेक अवे था वो ये था कि अगर किसी ने विराट कोहली का इंटरव्यू सुना हो, विराट कोहली ने हर लाइन के बाद में ये बोला कि भगवान, गॉड इज़ ग्रेट, जो भी कीर्तिमान है, फेम है, सब कुछ है, सब कुछ मतलब भगवान की वजह से है। मतलब जिस खिलाड़ी ने, मतलब जिसने अपने प्राइम में किसको नहीं रौंदा, मलिंगा, डेल स्टेन, जितने भी बड़े बॉलर्स के आप नाम ले ले, सबको मारा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम बॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया में मारा, इंग्लैंड के प्राइम बॉलर्स को इंग्लैंड में मारा, साउथ अफ्रीका के प्राइम बॉलर को साउथ अफ्रीका में मारा, हर जगह मारा। वो बॉलर भी, वो बल्लेबाज भी लास्ट में भगवान की शरण में है। उस बंदे को भी ये मानना है कि दुनिया में एक सुप्रीम ताकत है और वो सबके ही ऊपर है। और वो बंदा भाई बीच बीच में वृंदावन जाना, बाबा लोगों से मिलना, आज तो वो काम कर गया भाई साहब।
और कोहली ने इंटरव्यू के बाद बोला है कि वो भाई आराम से सोना चाहता है, एक बच्चे की तरह आराम से मस्त सोना चाहता है। तो इस आईपीएल में आज चूँकि फाइनल था तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सूर्य कुमार यादव, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, कैच ऑफ द सीजन कमिंडू मेंडिस, पर्पल कैप विनर प्रसिद्ध कृष्णा, फेयर प्ले अवार्ड सीएसके यहाँ भी एक अवार्ड ले गई। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन, स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को मिला। और टीम्स जिसने मल्टीपल आईपीएल फाइनल्स हारे हैं उसमें सीएसके सबसे ऊपर है 5, आरसीबी 3, आरसीबी 3 की 3 हार चुकी थी। आज इसने चौथे फाइनल्स में पहली जीत ली है। और कुरनाल पांड्या पहला ऐसा बॉलर मतलब पहला ऐसा प्लेयर है जिसको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है 2 फाइनल में। इसके पहले जो आरपीएस के साथ इसका फाइनल हुआ था जिस साल चेन्नई और राजस्थान जेल गए थे, तो आरपीएस के साथ इसका जो मैच था उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच था। इस साल के आईपीएल में क्या हुआ, पूरे आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बने इस साल 26,381 रन। हाईएस्ट रन पर विकेट इन एडिशन 30 रन। हाईएस्ट रन पर ओवर 9.62। मोस्ट फोर्स 2,245। मोस्ट सिक्सेस 1,294। मोस्ट 200 प्लस टोटल 52 टाइम्स 200 प्लस का रन बना। ऐसे खिलाड़ी जिनके पास 4 या 4 से ज़्यादा आईपीएल ट्रॉफीज़ हैं, 6 आईपीएल ट्रॉफीज़ हैं रोहित शर्मा और अंबाती रायडू के पास। 5 आईपीएल ट्रॉफी है कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और एम एस धोनी के पास। 4 आईपीएल ट्रॉफी है जडेजा, लसित मलिंगा और अब कुरनाल पांड्या उसमें शामिल हो गए हैं। तो ये कुछ इस आईपीएल के रिकॉर्ड रहे। और अगर पंजाब की तरफ से देखा जाए तो निहाल वडेरा ने जो खेला गेम वहीं पर डिसाइड हुआ। मिडिल ओवर्स में आई थिंक आज बंदा वो प्रेशर नहीं झेल पाया, या फिर कुछ यूँ कहें तो आरसीबी ने कुछ अच्छी गेंदबाजी भी करी, उसको बांध के रखा। फिर वो भुवनेश्वर कुमार की बॉल पे कुरनाल पांड्या को कैच दे के आउट हो गया। और दोनों ही टीमों ने मतलब ऐसा था कि फाइनल में से कोई मेजर गलती नहीं थी कि किसी ने नो बॉल डाल दिया और कोई ऐसे करंट सिचुएशन में इतना ज़्यादा कुछ ऐसे कर रहा हो। तो ये था। तो हालांकि दोनों ही टीमों की तरफ से फाइनल बहुत ही अच्छा था और मज़ा आया एक फ़ाइनल ऐसा देख के जहाँ कोई जीते कोई हारे इतना कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। हालांकि दोनों टीम के फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन एक चीज़ तो है, आज एमआई के फैंस क्या ही सोच रहे होंगे। एमआई जैसे ही प्लेऑफ्स में गई उनका ऐसे था कि अब तो ट्रॉफी हमारी है भाई, ऐसा है कि इस पर नाम ही लिख दो, मतलब ये सब मैचेस कराने की जरूरत नहीं है, नाम ही लिख दो भाई, ख़त्म एकदम। वो भी नहीं हुआ। और भाई सीएसके फैंस वालों के बारे में क्या बताएं। सबसे पहले जब वो क्वालिफाई नहीं किए, हालांकि वो आईपीएल के स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि क्वालिफाई नहीं करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम हुई। उसके बाद उन्होंने अपना बाप बदल के उन्होंने मुंबई को अपना बाप बनाया कि चलो इन चारों टीमों में से मुंबई जीत जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि मुंबई बड़ी टीम है, किसी को भी हरा सकती है और क्रंच सिचुएशन में से बड़े मंच पे वो अच्छा ही खेलती है। मुंबई भी बाहर हो गई। अब उनके लिए ऐसा लगा कि पापा छोड़ के दूसरे को बाप बनाया, वो भी भाई साहब बाहर हो गए। फिर ये था कि भाई अब क्या करें, अब पंजाब और आरसीबी के मैच में क्या करें। अब भगवान ही जाने उन्होंने किसको अपना बाप बनाया होगा इस बार। पर भाई ये जो धुएं आसमान में उड़ रहे हैं ना, ये सारे धुएं केवल आरसीबी फैंस के द्वारा छोड़े गए पटाखों के नहीं है, इसमें से कुछ धुएं किसी के जलने की भी है। और आप समझ ही गए होंगे कि किसकी जलने की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो ठीक है। इस पूरे आईपीएल में आपको क्या अच्छा लगा? कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया, कुछ एकदम से यंग प्लेयर्स हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी था, बिल्कुल ही 14 साल का लड़का था, उसने भी बहुत ही अच्छा खेला। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप कमेंट करके बताना कि इस पूरे आईपीएल में आपका फेवरेट मोमेंट क्या रहा। और सब तो ठीक है। अब हम थोड़ा सा ड्रीम 11 के भी बारे में बात कर लेते हैं। आज ड्रीम 11 में 12 लोगों ने ज्वाइन किया था। 5वें नंबर पे अंकित 7-8-11 जिसके 730 पॉइंट है। 4th नंबर पे चिराग है अपना 738। थर्ड नंबर पे सूर्या जोशी है 778.5।
सेकेंड नंबर पे आशीष की टीम है पिंचिटर 781.5। और भाई जो बंदा जीता है संजय ओली, उस बंदे के 847 पॉइंट्स हैं। उस बंदे की टीम डिस्कस करते हैं। भाई क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उस बंदे ने टीम बनाई थी, कैप्टन ही बनाया था हर्षदीप को। एक एक करके डिस्कस करते हैं। विकेट कीपर में उसने लिया था सॉल्ट, जितेश शर्मा और प्रभ सिमरन को। बैट्समैन में उसने लिया था कोहली, निहाल वडेरा और शशांक सिंह को। और ऑलराउंडर में इसने लिया था कुरनाल पांड्या केवल। और बॉलर्स में इसने लिए थे हेजलवुड, चहल, अर्शदीप और यश दयाल। बंदे का कैप्टन था अर्शदीप और वाइस कैप्टन था सॉल्ट। अर्शदीप का ऐसा था, बिल्कुल ही मैच ऐसे ख़राब जा रहा था, बिल्कुल ऐसे मैच ख़राब जा रहा था। एक ओवर में 2 या 3 विकेटें आई गेस ली थी इसने। और भाई सारे के सारे पॉइंट ये वहीं दे गया, 240 पॉइंट्स। सॉल्ट इसका वाइस कैप्टन था जो कि 63 पॉइंट दिया। इसके 1 2 3 4 5 6 प्लेयर इसके ड्रीम टीम में रहे। तो ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा दाव था यार। अगर ये सॉल्ट की जगह अगर इसने शशांक और शशांक को इसकी टीम में शशांक ने अच्छे पॉइंट दिए, अगर उसको इसने वाइस कैप्टन बनाया होता तो। बट ठीक है, लड़के ने बहुत अच्छी टीम बनाई थी। तो ठीक है, वीडियो को अब एंड करते हैं। आपको जो भी आईपीएल में इस मोमेंट अच्छा लगा हो वो बताना। आप अगले साल किस टीम को सपोर्ट करेंगे, किस प्लेयर को चाहते हैं अपनी टीम में देखना, कौन से प्लेयर ने इस साल अच्छा खेला, क्या चाहते हैं कि अगले साल धोनी दिखे या नहीं दिखे। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताना। तो हम मिलेंगे अब इंडिया और इंग्लैंड की अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।